शांति। आज है 2/9/1965 गुरुवार का प्रातः क्लास। ये रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। मीठी मीठी बच्चियां इस गीत के अर्थ को तो अच्छी तरह से जानी गई होंगी, फिर भी आज बाबा एक एक लाइन का अर्थ करके बताते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सहज है, जो कि इन गीतों की लाइनों द्वारा भी मुख खुल सकता है। कोई कोई गीत ऐसे होते हैं जिनका अर्थ कुछ डीप होता है, और कोई कोई का अर्थ बिल्कुल सिंपल होता है। तो बाबा इस गीत का अर्थ लाइन बाई लाइन समझाते हैं। लाइन बाई लाइन बजाना आती है तो फिर इन बच्चों से क्लास सहज कराया जा सकेगा और उनको खुशी होगी आप ही बैठ करके अर्थ करने की। और ऐसे ही जैसे बाबा बैठकर समझाते हैं, एक एक गीत का एक एक लाइन का, वैसे ही बैठ करके एक एक अर्थ है, बहुत सिंपल और सहज है। से रिकॉर्ड बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। अभी तुम ही बच्चे बाप के, और तुम ही बाप को जानते हो। ये तुम ही कौन? तुम ही किनको कहा जाए? जो सन्मुख बैठते हैं उन्हें तुम ही कहा जाता है। तुम ही ब्राह्मण हो, क्योंकि शिववंशी तो सारी दुनिया है। शिव ज्योति बिंदु और उसके बच्चे 500-700 करोड़ मनुष्य सारे ही शिववंशी हैं, ज्योति बिंदु हैं। और अब जबकि नई रचना रची जा रही है और सन्मुख रची जा रही है, और अभी जानते हो कि बाबा से या शिव बाबा से या वेद के बाबा से, ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, ये सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पाए रहे हैं। क्योंकि आसमान तो क्या कहते, हम सारी धरती, सारा आकाश और उसके बीच में सागर और सारी नदियां आ गईं। बोलते हैं, हे बाबा, अभी फिर से हम आपसे बेहद दुनिया की बादशाही ले रहे हैं।
5000 वर्ष पहले भी ली थी, अभी लिया नहीं है। बोलेंगे ये हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, तो ये अंत का गीत है। पुरुषार्थी जीवन के अंत का गीत। जानती हो कि बरोबर हम कल्प कल्प बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वहां भी बस यहाँ से जैसे राजाई बदलती जाती है, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशियों को तो मालूम नहीं है, सिर्फ ये समय है जबकि तुमको सारे इस सृष्टि चक्र की पहचान है। कौन सा समय? ये संगम युग का ही समय है, जब हमको पहचान होती है। बाकी तो किसी युग में पहचान ही नहीं होती। पीछे ये सृष्टि चक्र की पहचान जो अब जब त्रिकालदर्शी बन गए तो वो बाद में फिर प्रायः गुम हो जाती है। पीछे अनायास ऐसे ही चलते आते हैं, नीचे नीचे चलते जाते हैं, बस पीछे पीछे वो फिरती जाती है। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाबा आया हुआ है, जिस बाबा को गीता का भगवान कहा जाता है। तो गीता क्या हुई है? गीता हुई भगवती, बाबा हुआ भगवान। क्योंकि पहले पहले भक्ति मार्ग में सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही बनती है। ये वेद उपनिषद आज तो बाद में बनती है। पर जरूर भागवत भी तो महाभारत भी जब भक्ति शुरू होती है सो भी बहुत दिन के पीछे, कोई जल्दी नहीं भक्ति शुरू हो जाती है। और नहीं आगे चल करके भक्ति शुरू होगी, जल्दी नहीं होगी। तो कोई निकलेंगे, आस्ते आस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो सूर्यवंशी ये नहीं जानते हैं कि हम ही क्षत्रिय वंश के बने थे। ये भी अभी तुमको मालूम है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। कब? संगम में। फिर फलाना फलाना बनेंगे, क्योंकि अभी तुमको बाप सृष्टि का सारा चक्कर समझाए रहे।
जैसे बाप से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो उस बाप को कहा जाता है जानी जाननहार। इसका अंग्रेजी अक्षर बड़ा अच्छा है, नॉलेजफुल। उनको फुल नॉलेज है। काहे की नॉलेज है? ये तो कोई कुछ नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज फुल नॉलेजफुल। जैसे हम कहते हैं परमपिता परमात्मा जानी जाननहार है। अभी जानी जाननहार वो समझते हैं कि वो तो सभी के दिलों को जानते हैं। अभी ऐसे नहीं है कि वो सभी के दिलों के अंदर की बात को जानने वाला है। हाँ, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, इन सब को जानने वाला है। तो फर्क पड़ जाता है ना, किस बात में? समझने में, समझाने में। तो अभी बच्चे ये लाइन का अर्थ समझ गए कि हम बेहद के बाबा से श्रीमत पर सारे विश्व की बात सही लेते हैं। बाबा कहते हैं हम ये ज्ञान देते हैं कि माम एकम, यानी मुझे अपने परमपिता परमात्मा को याद करो। जिसको तुम भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते आए हो, उसको याद करो। क्योंकि ज्ञान मार्ग में सबको याद नहीं किया जाता है। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान मार्ग है ही नहीं, वहां तो ज्ञान मिलता ही नहीं है। ज्ञान माना ही जानकारी, और जानकारी भी सच्चाई की। एक सत्य बाप ही ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। वो ही आकर के सच्चाई की जानकारी देते हैं। ये जो अभी इस समय से तुमको ज्ञान मिलता है कि अभी भक्ति मुर्दाबाद होती है, तो इस भक्ति को छोड़ना पड़े। और ज्ञान माना दिन जिंदाबाद होता है, तो उसे ज्ञान दिन को याद करना पड़े। अब बताओ दिन क्या है? सतयुग है दिन, और कलयुग है रात। अच्छा, अभी हमको कलयुग के पिछाड़ी टांगे और मुख सतयुग के पिछाड़ी लगाना पड़ता है। कलयुग को हम लात मारते हैं, ये जानते हैं कि हम आएंगे फिर भी यहीं,
परंतु पियर घर से होकर के फिर सतुर घर आएंगे। पियर घर क्या है? पियर घर है ब्रह्मा का घर है, और ससुर घर है विष्णु का घर। तो देखो यहाँ पिया आते हैं, पिया कहो, बाबा कहो, संपन्न स्टेज वाला विष्णु कहो, बाबा आते ही हैं श्रृंगार कराने के लिए। तो कोई पियर घर जा करके कोई श्रृंगार नहीं करना है। पीयू आते हैं, पिया आते हैं, माने शिव बाबा आते हैं, आ करके यहाँ हमको श्रृंगार कराते हैं, क्योंकि श्रृंगार सारा ही बिगड़ा हुआ है। पतित बने तो सारा श्रृंगार बिगड़ गया। ये जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, ये महिमा थी ना, ये श्रृंगार है, ये गुण है। सारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। अभी तो पतित हैं, नीचे हैं, पापी हैं, कपटी हैं, कहते हैं मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। 2:965 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। कैसे? कि हम पापी हैं, कपटी हैं, नीचे हैं, हम निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, ऐसे अभी नहीं कहते हो, क्योंकि अभी तो तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो। बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। तो ये है 5 विकारों का दान। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक तो देह का अभिमान जो सबसे कड़ा है, सबसे कड़ा है और सबसे खराब है, ये छोड़ना है। बात बाबा ने रात को भी समझाई थी, क्योंकि ये घड़ी घड़ी देहों में ममत्व तो पड़ जाता है। किस कारण से होता है? देहभान से। बाबा कहे कि बच्चे देह सहित अपनी देह के ममत्व को छोड़ो तो बाकी आत्मा बन जाओ, तो सारी दुनिया मर जावे। कहते ही आप मुए मर गई दुनिया, परंतु ये अपनी देह का ममत्व नहीं छूटता है। तो फिर औरों से भी ममत्व लग जाता है। बाबा ने कहा ना कि बच्चे ये जो शरीर का नाम रूप है इनसे हट जाओ, इस नाम रूप में मत फंसो।
फिर किस में फंसे हैं? जो नाम रूप से न्यारा है, इसमें बड़ी मंजिल है। क्योंकि बहुत बच्चे जानते हैं, कोई माँ के प्यार में, कोई बच्चे के प्यार में, कोई न कोई देह अभिमानी उनमें हट जाते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं, हे बाबा। तो ये प्रतिज्ञा किसने की? देह ने की, आत्मा ने की? आत्मा ने प्रतिज्ञा की। बाबा ये डिटेल में कहते हैं, तो ये समझाने की कोई इतनी दरकार नहीं है। ये तो हुआ जो सेंटर चलाती है, तीखी है। बाकी जो पहली है उनके लिए पहले थोड़ा कि हम बेहद के बाबा से फिर से ये भारत में स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। बाबा बगैर बेहद की बादशाही कोई नहीं दे सकता। उस बादशाही को कोई भी हमारे से छीन नहीं सकता, क्योंकि छीनने वाले कोई है ही नहीं। कहाँ है? सतयुग में छीनने वाले कोई है ही नहीं। कौन है छीनने वाले? है? अरे बाबा का इशारा किस तरफ है? वो है ही नहीं। और धर्म की आत्माएं सतयुग में है ही नहीं जो हमसे राजा ही छीन सके। वो कहाँ होती हैं? और परम धाम में पड़ी जाती। तो देखो, एक दो से छीनते हैं ना। जैसे बादशाही मुसलमानों की भी छिन गई। कब? कलयुग के अंत में। किसने छीन ली? अंग्रेजों ने छीन ली। फिर देखो अंग्रेज उनसे भी छीन गई। किसने छीन ली? है गांधी जी ने अंग्रेजों से भी बादशाही छीन ली। अब देखो, वहां नई दुनिया में तो कोई है ही नहीं जो छीने। न गांधी जी, न अंग्रेज, और न हिंदुओं से छीनने वाले मुसलमान। वहां कोई है ही नहीं तो छीनेंगे कैसे? तो तुम्हारी वहां अटल अखंड बादशाही चलती है, जिसके लिए अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ऐसे कहो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना जो जैसा पुरुषार्थ करेगा श्रीमत पर चलेगा। और श्रीमत पर तो चलना है ना। श्रीमत पर न चलने से याद रख देना कि कभी भी कोई ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। और अभी श्रीमत जरूर साकार द्वारा लेनी पड़े। अभी माने कब? जब तक संगम युग है तब तक। संगम युग कब तक है? कितना लंबा है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल का है। तो 100 साल के संगम में श्रीमत
साकार के द्वारा लेनी पड़े। साकार का क्या मतलब? कि दीदी दादी दादाएं ये साकार नहीं है क्या? है? ये भी तो साकार है? परंतु उनके लिए बोला है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई राजा बनेंगे, राजकुमारी बनेंगे, कोई दास दासी बन पड़ेंगे। तो इनका कोई ठिकाना नहीं है कौन क्या बनेंगे। इसलिए कौन से साकार से श्रीमत लेनी चाहिए? हैं? जो सदा ऊंच पाठ बजाने वाला है। सदा माने कब? इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो जो सदा कायम शिव बाबा है, उसी शिव बाबा से साकार से श्रीमत लेनी चाहिए, लेनी पड़े। समझा ना? श्रीमत कोई ऐसे शिव बाबा की प्रेरणा से नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। बहुतों को ये घमंड आ जाता है कि बाबा से हमको डायरेक्ट प्रेरणा मिलती है, हमें कोई से साकार में श्रीमत लेने की दरकार नहीं। कई बच्चों को ये घमंड आता है कि हम शिव बाबा की प्रेरणा से चलते हैं। नहीं, अगर शिव बाबा की प्रेरणा से तो फिर भक्ति में भी तो ये भगवान भी आकर प्रेरणा क्यों नहीं देते थे? प्रेरणा दे देवे कि मन मना भव मध्याजी भव। क्या प्रेरणा है? मन मना भव माने मेरे में मन लगा, किसे में मन लगा? मेरे कह देने से पहचान मिल जाएगी? मिलेगी? पूरी पहचान चाहिए। ये पूरी पहचान, मेरी पहचान मेरे द्वारा मिलती है। मेरी पहचान मेरे सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। और जब पहचान मिलती है तो मध्याजी बाबा भी हो सकते हैं, यजन याजी मेरे द्वारा यजन करने वाले बन सकते हैं। मेरा ही यजन करने वाले बने, कोई और की सेवा करने वाले ना बने। तो पहले मध्याजी भव या मनमना भव? पहले मनमना भव, पहले पहचान चाहिए। किस एक के प्रति सेवा भावी बनना है, किस एक की सेवा करनी है। तो प्रेरणा से नहीं देते हैं, यहाँ आकर के बाबा को इनसे कहना पड़ता है कि साकार बिगर हम कैसे तुमको मत दे सकता हूं। बहुत ऐसे हैं जो कभी बाबा से रूठते हैं तो बोलते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट राय लेंगे, परंतु उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। खोखले के खोखले ही रह जाएंगे। मत तो जरूर बाबा ही देगा ना। और बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है।
बाबा ही मुरली बजाएगा? मुरली बजाएगा तो इनके द्वारा बजाएगा ना, नहीं तो प्रेरणा से क्या कभी मुरली बजती है? नहीं। तो यहां से बैठ करके समझाते हैं। कहां से हैं? यहाँ माने कोई साकार जगह है, स्थान के लिए है या व्यक्ति के लिए? यहाँ है व्यक्ति के लिए। यहाँ और वहाँ ये स्थान के लिए बोला जाता है या व्यक्ति के लिए बोला जाता है? स्थान के लिए बोला जाता है। तो यहाँ से बैठ करके समझाते हैं। कहाँ से हैं? कहाँ से? मधुबन से बैठ करके समझाते हैं। और बच्चे अभी सुन सुन करके समझ गए हैं कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाए, फिर ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं। क्या पहली सीढ़ी? क्या ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, फिर उन ब्राह्मणों को समझ मिलती है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। फिर माने बाद में समझ मिलती है। किसके द्वारा? शिव बाबा के द्वारा समझ देते हैं। समझ मिलती है टीचर के द्वारा। वो हमारा बाबा भी है, वो हमारा टीचर भी है, जो यहाँ बैठ करके समझाते हैं। और बच्चे अभी सुन सुन करके समझ गए हैं कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। तो पहले तो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, फिर उनको समझ मिलती है कि हम डाडे से वर्षा मिल रहा है। ये डाडा ही हमको आकर के ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। कौन हुआ डाडा? है? कौन हुआ? अरे यज्ञ के आदि में डाडा था ना, उसका बच्चा कौन हुआ? ब्रह्मा। तो बताया ये डाडा ही हमको आकर के, कब आकर के ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं? हैं? कब? संगम में भी कब है? 76 के बाद अपना बना लिया। ये कैसा अपना बनाया अमरनाथ ने? अमरनाथ के तो अमर बच्चे होने चाहिए। ये तो आज अमर हैं और कल मर पड़ते हैं। हाँ, जब महाशिवरात्रि में आता हूं ना, तब की बात बताई कि मैं आकर के बच्चों को अपना बनाता हूं। अपना माने है? हमारा बाप अमरनाथ है तो हम बच्चे भी अमर देवता बनते हैं। और फिर ब्रह्मा द्वारा ये बैठ करके हमको शिक्षा देते हैं। हाँ, अभी दूसरी लाइन करो तो रिकॉर्ड बजा। मिटा ना सकेगी जिसे हम खिजा भी, जला ना सकेगी जिसे बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है। गीत बजा। मोहब्बत रखने से ये सभी आशाएं हमारी अब पूरी हो रही है।
अब शिव बाबा से अच्छी मोहब्बत चाहिए हैं? अच्छी और बुरी क्या होती है? हैं? अच्छी मोहब्बत क्या होती है और बुरी मोहब्बत क्या होती है? हैं? राम को क्यों कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम? हैं? एक के साथ मोहब्बत की, और जब एक ही है तो दूसरे की तो बात ही नहीं। तो मोहब्बत टूटती है या बनी रहती है? कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, मोहब्बत टूटने वाली नहीं है। उसको कहेंगे अच्छी। और मुसलमानों की मोहब्बत, आज एक से शादी की, क्रिश्चियंस की मोहब्बत, आज एक से शादी की, कल दूसरे से की, परसों तीसरे से की, तलाक देते जाते हैं, नई नई शादियां करते जाते हैं। तो कैसी मोहब्बत है? अच्छी है या बुरी है? बुरी है। जो आत्मा की है उनको मोहब्बत कहते हैं। ये आत्मिक स्थिति की मोहब्बत है, वो देह की मोहब्बत है। देह विनाशी तो मोहब्बत भी विनाशी, और आत्मा अविनाशी तो आत्मिक स्थिति में रहने वालों की मोहब्बत भी अविनाशी। बाबा ने कहा ना, अभी आशिक बनी सब आत्माएं तुम्हारी। तुम बच्चे आशिक बने बाप के, क्योंकि छोटेपन में भी बच्चे आशिक बनते हैं बाप के, क्योंकि बाप को ही याद करते हैं। तभी तो वर्षा मिलेगा। तो जैसे कि बच्चे भी लौकिक बाप की याद करते हैं, तो गोया जैसे आशिक बने, बाबा से हमको वर्षा मिलना है। बच्चा पैदा होगा, जितना बड़ा होता जाएगा बच्चे को समझ में आता जाएगा। बच्ची को नहीं समझ में आवेगा, बच्चे को आवेगा। क्या कि वर्षा हम बच्चे को मिलेगा, और बच्ची को समझ क्यों नहीं आवेगा? हैं? बाबा भी यहाँ कहते हैं ना कि हमारे तुम बच्चे हो, तुम सब बच्चे हो। कौन सब है? चाहे स्त्री चोले में हो, चाहे पुरुष चोले में हो, लेकिन हमारे तुम सब बच्चे हो। कैसे? आत्मिक स्थिति वाले हो तो रुद्रमाला के मण के हो, भले किसी भी वेश में हो, स्त्री के वेश में हो, कन्या के वेश में हो, परंतु तुम आत्मा है, हमारे बच्चे हो। तो तुम आत्मा है, बाप से वर्षा ले रहे हो। क्या कहा है? बाप से वर्षा ले रहे हो। और कन्याएं जो विजयमाला से बनेंगे, चंद्रवंश से आएंगे, वो किससे वर्षा लेंगे? है? अरे कन्या को किससे वर्षा मिलता है? हैं? पति के यहाँ से वर्षा मिलता है। अर्धांगिनी बनती है ना, आधा हिस्से की हकदार बन जाती है ना। तो तुमको तो जरूर अपन को आत्मा समझना पड़े। किस लिए? क्योंकि हम बाप का वर्षा लेने वाले हैं। बाप का वर्षा है ही विश्व की बादशाही, और परमपिता परमात्मा को याद करना पड़े। तो दोनों का देहभान छूट जावे। स्त्री पने का भी देहभान छूटे तो पुरुष पने का भी छूटे।
यानी देह का पूरा अभिमान छूट जाना चाहिए। जब आशिक बनेंगे तो जानते हो कि तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण हो जानी है। जरूर और आशिक और माशूक की बात है, जरूर आशिक माशूक को याद करते हैं, और कोई आशा रख करके थोड़े ही याद करते हैं। अभी बाबा ने समझाया ना, बच्चा भी आशिक बनता है बाप के पास, कि बाप के पास से हमको वर्षा मिलना है। बाप तो याद रहता ही है, और प्रॉपर्टी भी याद रहती है बच्चों को। दो 1965 की वाणी का 3रा पेज। तो ये भी अभी ऐसे ही है। अभी वो है बच्चों के लिए आशिक बनने की बात। आशिक बन के बाप के हद की प्रॉपर्टी, और अब आत्माओं को आशिक बनना है बेहद के बाप का, जो सब का माशूक है। ये बच्चे हैं ना, देखो बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। जैसे लौकिक तैसे पारलौकिक। पारलौकिक का बेहद का वर्षा सो भी जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, और उसमें तो सब कुछ आ जाता है। कोई भी पार्टीशन नहीं होती है, कोई हिस्सा नहीं, न वहां कोई आग लगती है। सत्युग त्रेता में कभी कोई उपद्रव नहीं होते हैं। प्रकृति के भी उपद्रव नहीं होते हैं, समाज के भी नहीं होते हैं, सरकार के भी नहीं होते हैं। परंतु जब वाम मार्ग में जाते हैं तो बड़े जोर से उपद्रव आते हैं। पहला उपद्रव क्या आता है? जो वाम मार्ग शुरू होता है और फट से उपद्रव आ जाता है। क्या है? अर्थ विनाश। आधा सृष्टि पर विनाश हो जाता है। और वो कहाँ होता है? भारत में ही होता है। फट से एकदम विनाश होता है। तो देखो, सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं। वहां तुम्हारे पास दुख का नाम निशान नहीं। अच्छा, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है तो ऐसी दुनिया का मालिक बनना चाहिए ना। देखो, यहां तो दुख की दुनिया है, तो हरेक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। इस बात में राजी नहीं हो जाना है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्गवासी बनेंगे। परंतु स्वर्ग में भी जैसे मम्मा बाबा, उनको फॉलो करना चाहिए। अब जबकि मम्मा बाबा हैं और वो बरोबर मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं गद्दी के वारिस बने? कौन से मम्मा बाबा है? कौन से मम्मा बाबा बेहद विश्व की गद्दी के मालिक बनते हैं? बहुतों की बुद्धि में आता है ब्रह्मा सरस्वती के लिए बोला होगा, परंतु नहीं, ब्रह्मा सरस्वती की बात नहीं है, क्योंकि मुरली में ही बोल दिया
वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। कौन है? हैं? जो यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, वो हमारे मम्मा बाबा है। तो बोला इसको कहा जाता है फॉलो फादर एंड फॉलो मदर, क्योंकि ये जो गांव है भारत, इसको मदर एंड फादर कंट्री कहा जाता है। सारी दुनिया का मदर एंड फादर कंट्री कौन सा है? हैं? सारी दुनिया का ओरिजिन कहाँ से होता है? भारत से ही होता है। बाहर वाले लोग, क्रिश्चियन लोग, जापानी लोग, वो फादर कंट्री कहेंगे। क्या कहा? जापान खंड है, अमेरिकन खंड है, यूरोपीय खंड, ये फादर कंट्री क्यों है? नहीं, मानने की बात तो बाद में। हाँ, नहीं, विदेशों में फादर ही राज्य करता है और भारत में माता का राज्य चलता है। इसलिए देवियों की पूजा भारत में होती है माता की, या विदेशों में होती है? भारत में होती है। तो और कंट्रीज फादर कंट्रीज हैं, और भारत माता पिता दोनों का कंट्री है। क्योंकि बाहर वाले लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जापानी लोग हैं, वो मुक्ति लेने वाले हैं। किससे हैं? उन्हें मुक्ति का वर्षा किससे मिलता है? फादर से मिलता है। शंकर द्वारा मुक्ति, सारी दुनिया की मुक्ति या सिर्फ भारतवासियों की मुक्ति? सारी दुनिया की मुक्ति। भारतवासियों को साथ साथ में जीवन मुक्ति भी मिलती है, दुनिया वालों को मुक्ति मुख्य है, और जीवन मुक्ति एक जन्म की मिलती है। अनेक जन्मों की तो 21 जन्मों की तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। तो कहते हैं भारत माता, परंतु पिता भी तो चाहिए ना। माता कोई विधवा थोड़ी ही होगी। भारत माता कोई धरती को तो नहीं कहा जाता है। तो अभी तुम समझे ना, जो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो दोनों माता पिता चाहिए। ये जो आजकल वंदे मातरम कहते हैं, तो भारत माता को कह देते हैं। भारत माता को वंदे मातरम क्यों कहते हैं? हैं? क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, और खंडों का तो विनाश हो जाता है। आज से 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर अमेरिका का नाम निशान नहीं था। आज से 300 साल 350 साल पहले
ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान नहीं था। बाद में सबकी बुद्धि में आया। तो ये धर्मखंड न पहले थे और न बाद में रहेंगे। तो विनाशी हुए या अविनाशी हुए? ये तो विनाशी हो गए। भारत खंड में तो परमपिता परमात्मा का जन्म होता है। तो ये धरनी ऊंच हुई। जहां भी कोई अवतार लेते हैं तो उसको तीर्थ समझते हैं। तो ये भारत तीर्थ है, सब धर्मखंडों का तीर्थ है। इस भारत की सभी को वंदना करनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा का यहाँ अवतरण होता है। तो वंदना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हैं? कर रहे हैं। दूसरे धर्मखंड भारत की वंदना करते हैं, सर झुकाते हैं भारत को? नहीं, ठुकराते हैं। ठुकराया है, कब तक ठुकराते रहेंगे? हैं? तब तक ठुकराते रहेंगे जब तक दोबारा बाप का अवतरण प्रैक्टिकल में। कौन से बाप का है? बेहद के बाप का। बेहद के तो दो बाप हैं। कौन से बाप का है? जो आत्माओं का बेहद का बाप है, उस बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब तक नहीं होता है तब तक ठुकराते रहेंगे भारत को। तो शिव बाबा का यहाँ अवतरण होता है। तो ये ज्ञान तो पूरा अच्छी तरह से अभी कोई में नहीं है। तो ये लोग वंदे मातरम भारत माता को कह देते हैं। फिर उनको वंदे मातरम नहीं कह सकेंगे। किसको है? अरे वंदना पूजा किसकी की जाती है? पवित्रता की पूजा की जाती है। धरणी कोई पवित्र कही जाती क्या है? मनुष्य पवित्र अपवित्र बनता है या धरणी पवित्र अपवित्र बनती है? मनुष्य के आधार पर धरणी भी पवित्र बनती है। तो देखो, शिव बाबा का यहाँ अवतरण होता है तो धरणी को वंदना नहीं कर सकते, पवित्रता की वंदना की जाती है। अपवित्र वंदना करते हैं पवित्रों को। तो ऐसे नहीं, ये नहीं समझना है कि वो लोग वंदे मातरम कोई माताओं के लिए करते हैं। ये बाबा कहते हैं फिर वंदे मातरम, क्योंकि ये पवित्र बन रही है। क्या ये भारत माता जिसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का नारा है। ये अंतर में पवित्र बन जाती है तो पिछाड़ी में तुम सभी पवित्र बन जाएंगे। तो फिर वंदे मातरम शिव शक्ति भारत माता, जिन्होंने ये स्वर्ग बनाया है, धरती ने नहीं बनाया। धरती पर तो बाप आया, इसलिए ये धरती सबसे ऊंचे है। हर एक को अपनी धरनी अच्छी लगती है ना।
इसका क्या प्रूफ है? हैं? कहाँ भी मरते हैं तो लाश को वहां जाकर के दफन करते हैं कि अपनी जन्मभूमि पर इनका कब्रिस्तान हो। चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, अपनी धरनी पर ले जाएंगे। तो अभी वास्तव में सबसे ऊंचते ऊंच भूमि ये है क्या? भारत माता। क्योंकि बाप आकर के सबको पावन बनाते, परंतु अभी ये ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। नहीं, जो पतितों को पावन करने वाला बाप है वो आकर के सबको पावन करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया, हमको पावन करके चला गया, अब हम सबको पावन बनावेंगे। लेकिन बाप क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान बाप इस धरनी पर आकर के सबको पावन बनाते हैं। कोई मनुष्य मात्र किसी को पावन नहीं बना सकता। कोई वो धरनी कुछ नहीं कर सकती है, न वो मनुष्य कुछ करते हैं। जहां धरनी पर ये मैसेंजर आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, नहीं, वो लोग एक एक अपनी उस धरनी को पूजते हैं। परंतु उन सबको पावन करने वाला, पावन बनाने वाला फिर यहाँ होता है। तो बाप बैठ करके महिमा करते हैं। इस भारत की महिमा बहुत भारी है। ये अविनाशी खंड है। अविनाशी जो बाप है उनका अवतरण यहाँ होता है, और यहाँ आकर के सबकी सदगति करते हैं। इसलिए भारत भी अविनाशी, ये कभी भी विनाश नहीं होता है। क्योंकि ये बाप की जैसे कि धरनी है, यहाँ आते हैं अवतरण होता है। जैसे कि ईश्वर भारत में अवतार लेते हैं, आते हैं तो कोई अपना शरीर तो धारण नहीं करते हैं। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं ना। तो ये शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं। उसको तुम लोग नंदीगण भी कहते हो। क्या कहा है? नंदीगण एक को कहा जाता है या समूह को कहा जाता है? माने कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं, जिसको तुम लोग नंदीगण भी कहते हो। और ब्राह्मण के तन में आते हैं। तो ब्राह्मण कोई जटाएं नहीं रखते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची जटाएं तो तुमको हैं। किनको है? किनको है सच्ची सच्ची जटाएं? अरे किसकी तरफ इशारा किया? नहीं,
यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी, एक जगदम्बा और एक लक्ष्मी। उनकी तरफ इशारा किया कि सच्ची सच्ची जटाएं तो तुमको हैं और राज ऋषि तो तुम हो। ऋषि किसको कहा जाता है? पवित्र को कहा जाता है। देखो तुमको सबको जटाएं हैं, तुम अभी जानती हो कि हम राज ऋषि हैं और ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। ऐसे नहीं आज पवित्र बने कल अपवित्र हो जाएं। अब ये ऋषि जब छोड़ जाते हैं ना तो चीज है नहीं, तो किससे पतित बने? तुम हो राज ऋषि, तुमको घर में बैठना है, छोड़ना नहीं है। तो जरूर धीरे धीरे पवित्र बनेंगे। बहुत सन्यासी फट से बनते हैं क्योंकि घर बाहर छोड़ देते हैं, जंगल में रहते हैं। और तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके 5 विकारों को छोड़ना है, पवित्र बनना है। तो देखो फर्क हो गया ना। वो हुए घर बार छोड़ने वाले और तुम हो घर गृहस्थ में रहते, घर बार की पालना करते। अभी इस पुरानी दुनिया से ममत्व को तोड़ने वाले, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि योग से तोड़ने वाले, क्योंकि तुम नई दुनिया का राज्य ले रहे हो। 2/9/1965 की वाणी का 4था पेज। इसलिए पुरानी दुनिया में ही इस संगम पर हमको पवित्र बनना है, तब नई दुनिया में जा सकेंगे। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ना कि मीठे बच्चे, ये तुम्हारी पढ़ाई कोई इस मृत्यु लोक के लिए नहीं है। क्या कहा है? तुम्हारी ये पढ़ाई मृत्यु लोक में प्राप्ति करने के लिए नहीं है। बहुत ही ऐसे ही बुद्धू है। कैसे? क्या समझ रहे? हमको इस ज्ञान में आने से क्या फायदा हुआ, हमको क्या मिला? बाबा कहते इस दुनिया के लिए तुम खुद जिम्मेवार हो। इस दुनिया में तुमको जो प्राप्ति अप्राप्ति हो रही है वो पूर्व जन्मों के आधार पर हो रही है। पूर्व जन्मों में तुमने जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे तुमको प्राप्ति अभी हो रही है। इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। लेकिन अभी तुम जो पढ़ाई पढ़ रहे हो बेहद की, इस बेहद की पढ़ाई में से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करते हो। ये तुम्हारी पढ़ाई कोई मृत्यु लोक के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं है। कहाँ के लिए है? भविष्य 21 जन्मों के लिए। कभी भी कोई टीचर अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तुम्हारी पढ़ाई कोई इस समय के लिए नहीं है, भविष्य के लिए है। दुनिया में क्या कहेंगे? यहाँ तुम पढ़ते हो, डॉक्टरी पढ़ते हो, यहीं तुम डॉक्टर बनोगे। इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो यहीं तुम इंजीनियर बनोगे। और बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारी ये जो पढ़ाई है वो इस जन्म के लिए प्राप्ति कराने वाली नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए, क्योंकि भविष्य 21 जन्मों का कनेक्शन तुम्हारी आत्मा से है, देह से नहीं है। वो देह अभिमानी टीचर होते हैं, देह स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और ये
ये आत्माभिमानी बाप है, किसको पढ़ाता है? आत्मा को पढ़ाता है। कभी भी कोई टीचर अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं कहेगा कि तुम्हारी पढ़ाई इस समय के लिए नहीं है, भविष्य के लिए है, तुम भविष्य में देवता बनेंगे। ये तो तुम जानते हो। ऐसे सन्यासी कभी किसको कोई कहते हैं? तो ऐसे कहते ही नहीं है कि दूसरे जन्म के लिए। तो उनको क्या मिलेगा? दूसरे जन्म में जाकर के फिर वही सन्यास करेंगे। तुम थोड़े ही दूसरे जन्म में जाके सन्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।